मुन्नार एक ऐसी जगह है जहां हर व्यू दिल जीत लेता है। टॉप स्टेशन से एलिफेंट राइड तक आज आपको दिखाते हैं मुन्नार के सबसे खूबसूरत नज़ारे। चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ मुन्नार में अपने होटल की बालकनी में। देखिए यहाँ का वेदर कितना सुहाना है। चारों तरफ ग्रीनरी और ठंडी ठंडी हवा। ऐसे मौसम में दिन की शुरुआत करने का मज़ा ही कुछ और है। और ये रहा हमारा रूम जहाँ हम स्टे कर रहे हैं। अब थोड़ा फ्रेश होकर निकलते हैं मुन्नार के सबसे ब्यूटीफुल प्लेस टॉप स्टेशन की तरफ। देखिए यहाँ का व्यू, कितने प्यारे और कलरफुल हाउसेस हैं ना। चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी और ठंडी ठंडी हवा। ऐसी मॉर्निंग हो तो दिन अपने आप स्पेशल बन जाता है। ऐसी मॉर्निंग के साथ मुन्नार ट्रिप की शुरुआत करना सच में एक अलग ही फीलिंग है। बस हम रेडी हो चुके हैं, बैग वगैरह सब पैक है। अपने बैग हम यहीं रखकर और हम पूरा दिन घूमेंगे। हम ब्रेकफास्ट करके अब हम जा रहे हैं पॉइंट्स घूमने के लिए। ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल पड़े हैं मुन्नार की खूबसूरत सड़कों पर। हर तरफ हरियाली, चाय के बागान और ठंडी हवा। हर कुछ देर बाद ऐसा व्यू मिल रहा था कि रुककर बस देखते ही रह जाओ। हम अभी जा रहे हैं एलिफेंट राइड के लिए। जब हम एलिफेंट राइड के लिए पहुंचे तब मौसम बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे ही हम एलिफेंट पर बैठे अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई। पहले तो लगा राइड ख़राब हो जाएगी, लेकिन इस बारिश ने एक्सपीरियंस को और भी यादगार बना दिया था। आप देखना वीडियो में आगे। तो गाइस हमारा नंबर आ गया है। अब बस थोड़ा सा वेट और फिर हम जाएंगे एलिफेंट पर। कहाँ जाओगे आप? चट्टे बढ़ते गिर बताओ। एलिफेंट राइड पर। एलिफेंट राइड के बाद पहले ये तो एंजॉय कर लो, उसके बाद बताओगे। यस। यार अम्ब्रेला भी नहीं है, कपड़े भीग जाएंगे ना। अभी तो बहुत रुकना चाहिए था ना। और कोई नहीं आ रहा, पता है। पता बारिश हो रही है और हम हो रहे परेशान। हम हो गए सारे के सारे गीले। और नवीद को देखो बीच में। कैसे हो गया पीले? अब भीग तो रही है यार, फेस पे स्माइल तो रखे ही। बैठे रहो। वो स्टार्टिंग में थोड़ा तेज बारिश हो गई ना अभी। हम कितना बड़ा हो गए? काफी बड़े हो गए। काफी अच्छा तो लग रहा है ना नवीन? अरे एलिफेंट राइड के बाद हम सीधा निकल पड़े अपने अगले स्टॉप की तरफ। और कुछ ही देर में रिपल ग्रीन ब्रेक पहुंच गए। यहाँ मुन्नार की फेमस ग्रीन टी और कई लोकल टी प्रोडक्ट मिलते हैं। हमने भी यहाँ से फ्रेश ग्रीन टी खरीदी ताकि मुन्नार की एक प्यारी सी याद अपने साथ ले जा सकें। वहाँ से निकलने के बाद हमें रास्ते में ही एक ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट मिला। व्यू इतना प्यारा था कि हमने सोचा थोड़ा रुकते हैं। यहाँ हमने कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोस क्लिक किए और कुछ देर इस सुकून भरे नज़ारे का मज़ा लिया। उसके बाद हम सीधा टॉप स्टेशन की तरफ निकलेंगे।
व्यू पॉइंट पर कुछ यादगार पल बिताने के बाद हम एक बार फिर अपने सफ़र पर निकल पड़े। मुन्नार के ये पहाड़ी रास्ते वाकई इस जर्नी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। हर मोड़ पर बदलते नज़ारे, दूर तक पहली हरी भरी पहाड़ियाँ और ठंडी हवा इस ट्रिप को और भी खास बना रही थे। आगे बढ़ते हुए हम केरला और तमिलनाडु को जोड़ने वाले इस खूबसूरत रूट पर पहुंच गए। यह रोड सिर्फ एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक का सफ़र नहीं, बल्कि नेचर के बेहतरीन नज़ारों से भरा हुआ एक एक्सपीरियंस है। इस तो ये केरल और तमिलनाडु का बाउंड्री है, मतलब लाइन है एक रोड पे के, फिर आगे से तमिलनाडु शुरू हो जाता है और जो टॉप स्टेशन पड़ेगा वो भी तमिलनाडु में डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ेगा। तो अब हम आ गए हैं तमिलनाडु में और ये केरला और तमिलनाडु का बाउंड्री है। टॉप स्टेशन तमिलनाडु में, तमिलनाडु देनी डिस्ट्रिक्ट। ये देखिए मेरे पीछे व्यू कितना सुंदर है। ये तो व्यू बहुत प्यारा है। टॉप स्टेशन पर आपको ऐसा कुछ व्यू मिलेगा, माउंटेन विद टी प्लांटेशन, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और जो ट्रैक का रास्ता है वो भी काफ़ी इजी है, बस आपको ऐसा ही कुछ मिलेगा ट्रैक का रास्ता और आप चल सकते हो। तो हम चल के आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा तो नबीत हमारा आ गया। नबीत इतना भाग रहा है, चलो मम्मा चलो मम्मा। तो कितना सुंदर व्यू है और कुछ लोग अभी आ भी रहे, हाँ वीडियो में देख पा रहे होंगे जैसे ये। और बहुत ही सुंदर व्यू है, ठंडी हवाएं, और अब चल रहे हैं ना तो अब हमें ठंड भी इतनी नहीं लग रही है। अब थोड़ा थोड़ा गर्मी का एहसास होने लगा है। तो चलिए आगे चलते हैं इन्हीं रास्तों पर। टॉप स्टेशन का खूबसूरत नज़ारा देखने के बाद अब हम वापस लौटने का वक्त था। हमने यहाँ की हसीन यादों को अपने साथ समेटा और फिर निकल पड़े अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। तो अभी आए हैं हम कोंडला डैम, जो टॉप स्टेशन से आते हुए हमने किया है। तो इसी के वे में ये डैम पड़ता है। ये मुन्नार का सबसे खूबसूरत और शांत टूरिस्ट स्पॉट में से एक है। चारों तरफ हरी भरी पहाड़ियाँ, बीच में बिल्कुल शांत झील और ठंडी हवा। यहाँ का माहौल बहुत ही सुकून देने वाला था। हम ज़्यादा देर तो नहीं रुक पाए, लेकिन कुछ देर इस खूबसूरत नज़ारे का मज़ा लिया, कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक किए और फिर हम वहाँ से चल दिए, क्योंकि हमें वहाँ लेट हो रहा था, इसलिए तो हमें वहाँ से रूम पर भी जाना था। अभी के लिए इतना ही। अगले ब्लॉग में टी फैक्ट्री का टूर और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।